नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड न्यूज वाणी में, जिसमें मिलती है उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले। बागेश्वर जनपद के कपकोट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला तहसील दुगनाकुरी में स्थानीय विधायक सुरेश केडिया ने तहसील दिवस के कार्यक्रम में प्रतिभाग कर जनता से संवाद किया। इस दौरान स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए और कहा कि तहसील दिवस पर आमजन की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो, ताकि लोगों को अपनी शिकायतों के निस्तारण के लिए जिला मुख्यालय शासन न जाना पड़े। इस दौरान पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, स्थायी निवास और जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज बनाने के संबंध में तेजी लाने की दिशा निर्देश दिए। इसी बीच गड़िया ने कहा कि तहसील दिवस आमजन की समस्याओं के समाधान का सशक्त मंच है तथा केंद्र और प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि हर शिकायत का तय समय में निस्तारण हो। कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि योगेश हरड़िया, मंडल अध्यक्ष मनोज भौरियाल, बहादुर खादी परियोजना अधिकारी शिल्पी पंत, उप जिला अधिकारी प्रियंका रानी, तहसीलदार और क्षेत्र पंचायत सदस्य हरीश मेहता, खड़क सिंह चौहान सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज दुगनाकुरी तहसील दिवस में बहुत सारे स्थानीय लोग यहाँ पहुँचे थे और 15-16 के लगभग जो है शिकायतें दर्ज हुई, जिसका निस्तारण जो है सभी अधिकारियों के समक्ष किया गया है। एक हफ्ते एक महीने के अंदर जो है सारी चीज़ों का निस्तारण करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। और क्योंकि जो बीमा धर्मगढ़ मोटर मार्ग है इसका सुधारीकरण का काम भी चल रहा है और बहुत जगह जो कलर्स बैरियर है वो ठीक से नहीं लगे हैं और जिसके कारण से जो सड़क का जो एरिया है वो कलर्स बैरियरों के कारण से जो है दुर्घटना घटने की काफ़ी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो इसलिए पीडब्ल्यूडी को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो तय समय पर इस कलर्स बैरियरों को ठीक करा लें। और जहां पेयजल की बात है, अभी कुछ समय के बाद जहां गांव में पेयजल के कामों का निरीक्षण होना है, तो हमने उनको भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी गांव में हर घर जल नल के तहत अगर काम ठीक नहीं पाया जाएगा तो वहां पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम हर घर को नल से जल देने के लिए तैयार हैं। तो उसी की दिशा में हर घर में जो बिजली कनेक्शन लोगों ने लिए हैं उनको सुचारू रूप से ठीक तरीके से बिजली पहुंच सके, उसके लिए भी बिजली विभाग को सख्त हिदायत दी गई है कि वो तय समय पर अपने बिजली के खंभे ठीक कर लें और बिजली के तार अगर कहीं खराब हैं उन तारों को ठीक कर ले। अगर कहीं लॉबिंग चॉपिंग करना है उसके लिए भी वो तत्पर रहे। और मेरा सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि अपने गांव इलाके में जिस तरीके से सुधारीकरण के काम जो होने हैं उनको तय समय पर ठीक कराने के लिए वो तत्पर रहे। अगर कोई भी अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बात अगर नहीं सुनता है तो उसकी शिकायत भी वो हम तक ठीक तरीके से लिखित तौर पर पहुंचाने का कष्ट करे। क्योंकि हम सब लोगों ने ठाना है कि देश 2047 तक विकसित होने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प के निमित्त हमारे देश के सभी जवान से लेके हमारे युवा शक्ति, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी लोग अपने अपने स्तर से पूरी ताकत के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। तो इसलिए आज के इस तहसील दिवस में मैं सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूँ। काफ़ी अधिकारियों का परफॉर्मेंस जो है धरातल पर ठीक से नजर आ रहा है। कृषि विभाग ने जिस तरीके से काम किया है वो भी एक सराहनीय पहल है। क्योंकि हमारे जो जनपद है, जो हमारा विधानसभा है, उसमें पशुपालन और खेती का एक बड़ा स्वरोजगार का केंद्र है। तो इसलिए हम उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। और बाल विकास उनको भी हमने कहा है कि अपना काम वो ठीक तय समय पर ठीक से करें। क्योंकि जो हमारा जो आने वाला जो भविष्य है उन भविष्यों को हम सुरक्षित करना चाहते हैं और उनको और मजबूती के साथ देश का हिस्सा बनाने के लिए हम तैयार हैं। तो इसलिए सभी विभागों का मैं एक बार आभार करता हूं और सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूं कि आने वाले दिनों में हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और दुगनी गति से आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। थैंक यू। हमें लोगों को होना चाहिए। तो इसलिए मैं आज भी देख रहा था कि कहीं पर जो है किसी अखबार में देख रहा था, तो इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखो और जल्दी से जल्दी कितनी जल्दी कार्रवाई करके लोगों को सुविधा दे सकते हैं उस तरफ को आगे बढ़ो। क्यों
तुरंत शुरू कराइए उसको जो है